हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सब हम बताएंगे आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस ओला रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट वेरिएंट में। और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है विद पिलियन 2, मतलब डुअल राइडिंग करी है हमने। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। देखो मैं अभी जो है रोडस्टर पे बैठा हुआ हूँ पिलियन में, और एज पिलियन में मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस है। बट सबसे पहले मैं मेरे खुद के थॉट्स बताता हूँ एज अ राइडर हमें क्या फील होता है। अब अगर गाड़ी अपन चालू करते हैं, सबसे पहले मेन चीज़ अपन चेक करते हैं वो है इसकी रेंज। जो रेंज है इसकी बहुत ही प्यारी कंपनी क्लेम करी है। कंपनी क्लेम करती है 250 के अप्रॉक्स, पर एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मिलेगी वो है राइडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ है। अब स्टार्ट करते हैं पहले सीट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं रोडस्टर एक्स जैसी ही सीट है। हाँ, थोड़ी बहुत टफ है, बट इसको अपन कवर कर सकते हैं अपन बाहर से आफ्टर मार्केट कवर्स लगा के, तो उससे थोड़ा और सिटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। बट हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि ये सीट अच्छी खासी लंबी है। आपको एक और एड ऑन बेनिफिट इसमें ये मिलता है कि इसका जो ब्रेक सिस्टम है ये है अपने पास डिस्क वेरिएंट में। प्रो जो एक्स प्लस है अपना, ये आता है डिस्क में। और डिस्क का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये नॉर्मल डिस्क नहीं है, ये एआई डिस्क है। मींस अगर आप अप्लाई करेंगे तो एआई वर्क करेगा कि इसको डिस्क को कैसे अप्लाई करना है। इंस्टेंटली अप्लाई नहीं करेगा, इट टेक्स अ ब्रेक ऑफ 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेगा बट अप्लाई कर देगा। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चलाइएगा, बाकी आपका अपने आप ये स्पीड को मैनेज कर देगी। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है ना, क्रूज कंट्रोल, इसलिए एआई इस पर वर्क करता है। तो वो धीरे धीरे इसको अप्लाई करता है और उसका सिस्टम स्ट्रेटेजी भी वही है। अब अपन आगे चलते हैं मेरे जॉय राइडिंग एक्सपीरियंस की वजह से। तो जैसा मैं ओला पहले भी चला चुका हूँ और रोडस्टर एक्स में चला चुका था, मतलब एक्स चला के मैं छोड़ दी, बट फिर से चलाता रहता हूँ, उसे भी चेक करता रहता हूँ। तो पॉइंट ये है कि रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस में इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस जो है वो नॉर्मली सिर्फ एक डिफरेंस मेन आता है, वो है अपना ब्रेकिंग का। जो उसमें अपना डिस्क वेरिएंट वाले ब्रेक्स हैं वो ही अपने न्यू हैं। बाकी सबका पूरा राइड एक्सपीरियंस सेम टू सेम डिट्टो ही है। आप कोई से भी अगर कम्यूटर बाइक लेंगे जिसमें आपको बेसिकली 2 सीटर आपको मिल जाएगा, आप अपना सामान साथ में ले जा सकते हैं, थोड़ा हैवी सामान भी ले जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये एरिया यहाँ पे भी अच्छा खासा पिकअप बना दे रही है। एड ऑन इसका बेनिफिट है जैसे रिवर्स मोड है। और मेरे को राइडिंग एक्सपीरियंस में सबसे जॉय राइड इसकी ये लगी कि इसके सस्पेंशंस कितने प्यारे हैं। आप एक बार देखिए, फ्रंट वाले जो सस्पेंशंस हैं वो अभी हमारी गाड़ी अभी जस्ट हमने जब ऑन करी थी तो ड्रिफ्ट करते करते बची है और लिटरली बैलेंसिंग है, बड़े अच्छे से इन्होंने काम किया है। बाकी पीछे मैं ऐसा कहूँगा, मैं राइडिंग एक्सपीरियंस में चेंज जो अपनी ओपन है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अपना जो कवर ओपन है ये थोड़ा मुझे ऑड लगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आप ऐसे ओपन सर्फेसेस में चलाते हैं ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे खरखर की आवाज़ ज़रूर दिखेगी क्योंकि वो चेन है। तो वो चीज़ थोड़ा सा काम करना था, अगर कवरिंग मिल जाती अच्छी क्वालिटी की तो अच्छा रहता। अब इसमें ओपन है तो जैसे हमने आपको बताया था रोडस्टर एक्स वाले में भी कि चेन अगर ओपन रहती है तो अपन को उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, ऑयलिंग करानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें अपना एडिशनल कॉस्ट बन जाती हैं जो हमें खुद से केयर करनी पड़ेगी। बेनिफिट है चेन का, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पेट्रोल बाइक्स में अभी भी किंग है, बट स्टिल ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। और देखा जाए तो इसकी स्पीड, भाई साहब ये स्पीड के मामले में तो है ना, रोडस्टर एक्स से भी आगे है। और इतने आगे है कि लिटरली आप थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं, एक्सट्रीम मार्जिन आप इको मोड में 43 चलाएंगे, पर जैसे आप नॉर्मल में जाएंगे, जैसे आपने वहाँ पे देखा था हमारा 83 अप्रॉक्स आसपास आ रहा था, ये टच कर जाती है 91, वो भी नॉर्मल मोड में। और वो मैंने इसको एक्सट्रीम टेस्ट नहीं करा है, ये इसका 40% बैटरी थी तब मैंने टेस्ट करा था, बस तब उसने इतनी पावर जनरेट कर दी 2 में। और अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में ले जाऊं तो कंपनी का क्लेम है 125, और मेरा रियल क्लेम जितना मेरे को अंदाजन लगा, जितना मैंने चलाया, वो है 120, क्योंकि आप 125 कभी नहीं चला पाएंगे। रीज़न बीइंग आपकी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है, अगर आप उसमें चलाते हैं तो कंट्रोलिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए। और अगर 125 में है तो एकदम से आपकी गाड़ी आपसे रुकेगी भी नहीं, और अगर आप रोक भी लेंगे तो आपको हैंडलिंग आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम AI2। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि राइडर वही है जो
समझदारी से चलाएं, इसलिए राइड सेफली। बट हाँ, अगर आपको कहीं ओपन हाईवे मिले तब आप उसकी स्पीड का मैक्सिमम आप ट्राई कर पाएंगे कि मतलब 115 120 आप टच कर पाएंगे, ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकता। और अब आगे चलते हैं हैंडलिंग में। हैंडलिंग सबसे बढ़िया स्मूथ है। आप इसका ये देखिए, इधर आइए, ये जो हैंडल है, ओहो मेरे स्पीकर को हैंडल कर दिया। गाइस हमारे हेडफोन घायल हो गए रिव्यू के मोड में, कोई बात नहीं, मोनेटाइजेशन के बाद यूज़ करूँगा। चलिए तो फिर जैसा देखा जाए, अब देखिए आप हैंडल में एक चीज़ हमेशा न्यू है। अब हमारे पास भी ये टेस्ट मॉडल है तो इसका कंसोल लगभग सेम ही है, पुराने वाले से थोड़ा बड़ा, वही सारी डिटेल्स हैं, टोटल आपका ट्रिप, बैटरी परसेंटेज, रेंज और थोड़े से टाइमर। बट इसमें 2-3 चीज़ें लगी नहीं है। जैसे आप हैंडल के पास में देख सकते हैं, ये यहाँ पे साइड मिरर्स नहीं लगे हैं। साथ में आप एक चीज़ देख सकते हैं, आगे एक चीज़ आपको खटक रही होगी ये गाड़ी में, जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्स से कम पावरफुल निकली। भाई साहब, हमने एक्स में बोला था कि इसके इंडिकेटर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, हमने बोला था ड्यूक की कॉपी लगते हैं, और अगर देखा जाए तो दिल्ली के मार्केट में 40-40 के भी मिलते हैं। बट स्टिल हमने सोचा था कि क्वालिटी अच्छी लगाई होगी। बट जो चीज़ हमने रिलायबली पाई है हमारे सामने है कि आप ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल नया टेस्ट मॉडल था और इसमें 7-8 दिन के अंदर ही इसका इंडिकेटर टूट गया, और वो चीज़ बड़ी ऑड लगती है। आप अच्छा खासा पे कर रहे हैं इस गाड़ी में, तो ये चीज़ कंपनी को वर्क करनी चाहिए। बाकी और देखा जाए तो इसका जो रिवर्स मोड है, आपका रोडस्टर एक्स में इजी पार्ट था, बट इसमें रिवर्स को रिवर्स ही कहते हैं, इसमें इसका रिवर्स का रिवर्स ही है। और एक और नेगेटिव ये है कि जो ओला रोडस्टर एक्स था उसमें इजी पार्क में आपकी गाड़ी आगे जाती थी, आगे जाके आप उसे मैनेज कर सकते थे। इसमें रिवर्स पीछे ही जाता है, ठीक है, तो वो आगे नहीं जाएगा। प्लस क्रूज कंट्रोल जैसा आपको पता है 80 के अबव नहीं लग पाएगा और नॉर्मल मोड्स में ही काम करता है। बाकी आपके पास 3 मोड्स आ जाते हैं। कंसोल बिल्कुल सेम है। आपके साथ एक एड ऑन ये है कि आपका डिस्क लगा है तो ये पैड लगा है, इसका ऑयल शायद से मैनेज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये डिब्बी टाइप की इसकी बनी है, और जो यहाँ पे भी आपको गाड़ी में ऐसा मिलेगा, मतलब एक और आपका एक्सपीरियंस में एड ऑन कि आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम 6-7 महीने में एक बार ऑयलिंग चेक करवानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब आपको सिटिंग में मैं बता दूं पूरा सेम है, और आपके सबसे प्यारी चीज़ है ये भाई साहब C8 के प्यारे से टायर, और ये हैं 110 वाले, और आगे वाला तो 110 से भी बड़ा है, 130 के आसपास है। और ये C8 का एक्सट्रीम ग्रिप वाला टायर है जो परफेक्टली इजी कंफर्ट देता है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, नायलॉन सीरीज़ वाला है। और आपके आगे एक और चीज़ बेनिफिट होगी, इसका पिछला ब्रेक है ना, मैंने आपको पहले ब्रेक की बहुत तारीफ बताई ना, बट अंदर की बात यह है कि पिछला ब्रेक ऑलरेडी एक्स की तरह खराब निकला। नहीं मतलब एक्स तो खराब नहीं कह सकते, एक्स गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरी एक्स नहीं है, मैं सज्जन आदमी हूँ। हाँ, ऐसे कोई बाद में बोल दे कि तुमने तो बोला था, नहीं नहीं नहीं। तो जैसा अपन पॉइंट पे आते हैं, एक्स को दूर करते हैं। इसका जो ब्रेक सिस्टम है पिछले का, वो वही बेसिक एक्स की तरह, रोडस्टर एक्स वेरिएंट में भी इशू था ब्रेकिंग में, इसमें भी है। इसमें यह है कि बैक ब्रेक जो है सबसे जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि 80% का रेशियो रहता है। 80-20, आगे आपका 20% लगेगा, पीछे आपका 80% लगेगा। और इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने राइडर को, क्योंकि राइडर को हर हफ्ते या तो मोस्टली 2 हफ्ते में एक बार उसको ब्रेक्स टाइट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना पावर पैक इंजन है कि स्पोर्ट्स मोड में ईजीली आपके 10 से 15 सेकेंड में ये आपको 95 टच करा देगा। ये कंपनी क्लेम्ड है कि ये इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, और फास्टेस्ट मींस आई मीन द फास्टेस्ट इन एशिया, और कोई सा प्रोड्यूसर है ही नहीं। चलिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी बीच में हम आपको एक्सट्रीम, मैंने आपको डिटेल्स इसकी सारी बता दी हैं, टूज डोंट्स, सॉरी बिजी वाली चीज़ें, बीच की इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब कुछ बताने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट निकलता है कि फर्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ अच्छी है राइडिंग एक्सपीरियंस में और क्या क्या चीज़ बुरी है। भाई देखो, मैं अभी जो है रोडस्टर पे बैठा हुआ हूँ पिलियन में, और एज पिलियन में मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस है। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ काफ़ी कंफर्टेबल राइड है, बट अगर आप सीट कवर लगवाओगे तो थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ा बेटर राइड एक्सपीरियंस देखने मिले। एंड थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि धचके वगैरह पीछे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन पीछे के थोड़े और बेटर हो सकते थे। बाकी इसका डिटेल रिव्यू जल्दी लाएंगे चैनल पर, तो देख लेना। राइडिंग एक्सपीरियंस हमेशा से ही ओला में सिटिंग बहुत अच्छी रही है। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको कवर करवाना पड़ेगा ताकि कुशनिंग और अच्छी हो जाए, बट सिटिंग इज़ परफेक्ट। डुअल के लिए भी ईजी है, साथ में सामान भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं हैंडलिंग।
तो हैंडलिंग में हैंडल्स आर वेरी ग्रेट, स्टिफ, ब्रेक्स आगे के बहुत अच्छे हैं, डिस्क ब्रेक आर प्लस पॉइंट बट बैक ब्रेक्स आर नेगेटिव पॉइंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके आगे चलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भी सेम है, आगे का सस्पेंशन बहुत परफेक्ट है, पिछले का सस्पेंशन इतना चेक नहीं हुआ है, आगे और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें इसका और डिटेल चेक कर लेंगे। और फाइनली अभी हम इसको है ना ओवरऑल डिटेल में एक बार रेंज टेस्ट भी करेंगे, तो मैं उसका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।